Hello friends, welcome to our online channel. We have to start with the basics of multiplications because there is a topic simplification and approximation which comes for 5 marks in the examination. In this topic we have to implement BODMAS. Which shows the rules of solving any equation. What does it mean? इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑर्डर्स, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है. तो जब तक आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बाद में स्क्वायर्स किस तरह निकाले जाएंगे, ये सारे टेक्निक जब तक आपको पता ही नहीं होंगे तब तक आप सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन इस टॉपिक को सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन यही एक टॉपिक नहीं, बल्कि इसके आगे जितने भी एडवांस टॉपिक हम देखेंगे एप्टीट्यूड में, जिसमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, रेट एंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे टॉपिक्स में एक लेवल के बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन और एप्रोक्सीमेशन यही टॉपिक पे आके बात रुक जाती है. तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? BODMAS. BODMAS में हम सबसे पहले सीखेंगे M. व्हाट इज इट? इट्स अ मल्टीप्लिकेशन. इसका सबसे पहला टेक्निक है जो हमें सीखना है वो है स्पेशल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो इसमें कितने टाइप्स होंगे, इसको किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, कौन से नंबर पे हम इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये सारी चीजें सबसे पहले समझनी होंगी. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट मेथड, स्पेशल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. There are total 4 types in this method. First of all, multiplication of number below the base. What is this number? What are these number? What is the base? Let us see in deep and descriptive format. First, we are multiplying 7 multiplied by 8. 7 multiplied by 8. 7 8 is 56. Yes, हम सबको पता है. ये सिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है उसकी. लेकिन हम इस टेक्निक को क्या इन नंबर्स पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे? 98 मल्टीप्लाइड बाय 97. क्या जिस स्पीड से हमने 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 का आंसर दिया, क्या हम इस स्पीड से इसका आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं. तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? जो मेथड मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट की, 7 8 is 56, 7 का 8 का टेबल बोला, 56 आंसर निकाला, वो मेथड मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं. तो व्हाट वी हैव टू डू? हमें हमारी मेथड चेंज करनी होगी. तो हम हमारी मेथड चेंज करते हुए अब यही आंसर निकालेंगे 56, लेकिन यहां पर मेथड कौन सी होंगी? स्पेशल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और ये सॉल्व करते समय हम देखेंगे कौन से स्टेप्स हमें उसमें सीक्वेंसली फॉलो करने हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है? इस तरह से टी ड्रॉ करना है जिसमें 7 और 8 ऐसे दोनों नंबर लिखने हैं जिनमें आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है. ठीक है, और इसके स्टेप्स मैं साइड में लिख रहा हूं, देखिए समझिए. ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स? First step is decide the base of numbers. आपको क्या करना है? सबसे पहले इन नंबर्स का बेस डिसाइड करना है. बेस डिसाइड करना है यानी क्या करना है आपको? इन दोनों नंबर को ये डिसीजन लेना है आपको कि दोनों नंबर 10 के करीब है, 100 के करीब है कि 1000 के करीब है. मतलब इन नंबर्स का बेस क्या होगा?
10 और 100 और 1000 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो इन दोनों नंबर का बेस क्या होगा, मतलब ये दोनों नंबर 10 के करीब है, तो इन दोनों नंबर का बेस हो जाएगा 10। इस बेस को मैं यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा स्टेप करना है मुझे, नंबर माइनस बेस। नंबर माइनस बेस, नंबर माइनस बेस मतलब क्या, ये जो नंबर है इसमें से माइनस 10, इसके बाद में नंबर माइनस में है s माइनस 10, दोनों जगह पे स्टेप लगा है नंबर माइनस बेस। नंबर माइनस बेस करने के बाद 7 माइनस 10 क्या होगा आपका, इसमें माइनस 3, प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। जो बेसिक्स रूल्स है साइंस के मल्टीप्लिकेशन के, वो एज इट इज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। इसके सवाल यहाँ पे क्या आएगा, -2 नंबर माइनस। ये दोनों होने के बाद में तीसरा हमें स्टेप करना है, क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन मींस व्हाट, आज तक आपने सुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन मींस व्हाट, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है आपको, इन दोनों में। अब यहाँ पर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन द साइन ऑफ दिस नंबर। यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का, तो आपको क्या करना है, 8 माइनस 3, यहाँ पे क्या बचेगा 5। उसके बाद में इन दोनों में भी आप कर सकते हो, दोनों का आंसर हर प्रॉब्लम में सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 8 माइनस 3 करने के बाद में 5 है, 7 माइनस 2 कर लीजिए फिर भी 5 आएगा, लेकिन क्रॉस इस तरह करो या इस तरह करो, नंबर आपको एक ही लिखना है। दोनों में से जो इजी लगता है वो कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में फोर्थ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, और इसी स्टेप के साथ में लगभग आपका आंसर आ जाएगा, लगभग, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, -3 इंटू -2, -3 इंटू -2 करोगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज योर आंसर 56। गॉट इट बॉयज, ओके। thereafter we have to go for the next step। इस स्टेप को मैंने नाम दिया है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट यानी क्या, हर प्रॉब्लम में ये स्टेप इंप्लीमेंट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेप यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है, वो यहाँ पे आपको चेक करना है। उसके बाद में आपका स्टेप यहाँ पे फर्दर डिसाइड होगा। अब ये चेक पॉइंट क्या होंगे, कैसे होंगे, ये हम बाद में देखेंगे। इसके चेक पॉइंट में हमारे टोटल 3 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे। वो आपको चेक करने बहुत इजी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये आंसर इतना सा याद था, काय के लिए किया है, तो ये हर जब हम बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमें ध्यान में आएगा कि इतना इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चल रहे हैं आप, जो हमने अल्टरनेटिवली लिखा था सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में अभी देखिए मैं क्या करता हूं। मैंने बोला था आपको 97 इंटू 98 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए वही स्टेप वापस से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अभी लिखने का मुझे कोई जरूरत नहीं है, फास्ट में हो जाएगा। टी ड्रॉ कीजिए, 97 98। सबसे पहले ऐसा लिखने के बाद में हमारा पहला स्टेप क्या है, डिसाइड द बेस ऑफ नंबर। इन दोनों का बेस क्या होगा, जो नंबर, ये दोनों जिन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करे वो किसके करीब है, किसके नियर है, किसके पास में है, किसके करीब है, 10 के करीब है, 100 के करीब है, 1000 के करीब है। तो हमें दिख रहा है दोनों नंबर किसके करीब है, 97 98 100 के करीब है। तो हमारा बेस क्या हो गया यहाँ पर 100। इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा, नंबर माइनस बेस। नंबर माइनस बेस यानी 97 माइनस 100। 97 माइनस 100 करोगे तो क्या होगा -3। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है मुझे, 98 माइनस 100। ठीक है, 98 माइनस 100 करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे -2। हो गया मेरा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इन दोनों में सब्ट्रैक्शन कीजिए या फिर इन दोनों में कीजिए। तो मैं कर लेता हूँ 97 माइनस 2 करूंगा तो 95 बचा, 98 माइनस 3 करूंगे तो भी 95 बचेगा। मतलब दोनों केस में अभी भी मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा जो मैंने पहले ही आपको बताया था। क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका दोनों इसमें जो आंसर आएगा सेम रहेगा, वो लिखना आपको किस साइड में, इस साइड में। ठीक है, इसके बाद में चौथा स्टेप इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, -3 इंटू -2 कितना होगा, 3 2 जा 6 956। देखिए बराबर आपको ऐसा लग रहा होगा ये आंसर गलत है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट में आना चाहिए, जो कि हमारा कितना डिजिट में है, 3 डिजिट में। तो ये प्रॉब्लम मैंने डिलिबरेटली लिया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट नंबर 1 है, जहां पर हम बोलेंगे कंसेप्ट ऑफ जीरो।
कंसेप्ट ऑफ जीरो मीन्स व्हाट, यहाँ पर आपको जीरो प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है? जीरो। अब जीरो किस तरह से प्लेस करना है, और ये मैंने कैसा जज किया कि वहां पे जीरो लगेगा? ठीक है, तो कभी भी याद रखिए, बेस पे जितने जीरो होंगे उतने डिजिट का नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए। बेस पे जीरो कितना है? एक जीरो है, तो यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर लगेगा? वन डिजिट नंबर लगेगा। बेस पे जीरो कितने हैं? दो जीरो है, तो यहाँ पे कितना डिजिट नंबर लगेगा? टू डिजिट नंबर लगेगा। ठीक है, समझ लीजिए बेस का 1000 होता है और 1000 पे जीरो कितना होता है? 3 जीरो होता है। तो हमें यहाँ पर जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा उसमें कितने जीरो होने चाहिए, सॉरी कितना डिजिट का नंबर होना चाहिए? 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। और जितने नंबर वैसे आते नहीं है, हमें यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर चाहिए था, तो यहाँ पर आया था सिंगल डिजिट नंबर, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एक जीरो डाल देना है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो। अब गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे, वो भी ध्यान रखिए। मैं बोलता हूँ कंसेप्ट ऑफ जीरो इंप्लीमेंट कीजिए, कंसेप्ट ऑफ जीरो इंप्लीमेंट कीजिए, तो ये होता है 6, आप रख देते हो जीरो यहाँ पर। तो मतलब क्या किया आपने? जो 6 था उसको 60 बना दिया, तो ये गलत है। हमें 6 पे जीरो इस तरह से इंप्लीमेंट करना है सो दैट द वैल्यू ऑफ दैट नंबर मस्ट नॉट बी चेंज, उसका नंबर का वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। तो 6 के पहले हम 10 भी जीरो रखते तो 6 ही कहलाएगा, लेकिन अगर हम इधर जीरो रखते तो 60, 600 एंड सो ऐसे बढ़ते जाएगा नंबर। तो जीरो किस तरह रखना है? सो दैट द वैल्यू ऑफ दैट नंबर मस्ट नॉट बी चेंज। गॉट इट? ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं सो दैट योर कांसेप्ट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, चलिए और एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं। अभी ये कांसेप्ट ऑफ जीरो समझ में आ गया, इसके बाद में और 2 कांसेप्ट आएंगे, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। जैसे जैसे मैं उसके ऊपर का प्रॉब्लम लूंगा, आपको लेक्चर में डेवलप होगा तो आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो और एक एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूं 93 into 96। ठीक है, अब 93 into 6 करना है मुझे। अब 93 into 6 करना है तो मुझे सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करना है जो मुझे थ्रू आउट द मेथड, इसके लगभग हम 4 टाइप देखेंगे, चारों की चारों टाइप में हमें ये स्टेप एज इट इज रहेंगे, वो कहीं भी चेंज नहीं होंगे। थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड, अकॉर्डिंग टू द स्टेप, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स, वो हमें थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हो गए टी ड्रॉ करेंगे 93 और 96। अगेन इन दोनों का बेस क्या होगा? 100, क्योंकि ये दोनों नंबर किसके करीब है? 100 के करीब है, तो बेस क्या होगा मेरा? 100। नंबर माइनस बेस करेंगे 93 माइनस 100। हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर लगता है कि मुझे वैसे आ जा रहा है तो आप वैसे ही लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब आप डायरेक्टली सॉल्व, मुझे डिस्क्राइब करना है, मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको अपना टेक्निक बताना है, अपने ट्रिक्स बताने हैं, सो दैट मैं आपको सब लिख के बता रहा हूं। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम में लिखते नहीं पड़ेगा। 93 माइनस 100 7 होता है, माइनस 7 होता है, जो भी होता है तो आपको लिख लेना है। ठीक है, 93 माइनस 100 यहाँ पे हो गया मेरा -7, यहाँ पर 96 माइनस 100 कितना होगा? -4। ठीक है, अब वापस से तीसरा स्टेप आएगा, नंबर माइनस बेस होने के बाद में तीसरा स्टेप में इन दोनों में हमें क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो कि इन नंबर्स को साइन कौन सा है? माइनस का, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर इन नंबर्स को साइन प्लस का होगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो 96 माइनस 7 कर दो, कितना हो जाएगा? 89। अब इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, -7 into -4, 7 4 जा 28। और ये क्या हो गया? बेस पे 2 जीरो है, वो चेक करना है, चेक पॉइंट इसलिए चेक करना है। बेस पे 2 जीरो 2 डिजिट नंबर है, तो ये आंसर मेरा करेक्ट है। यहाँ पर मुझे कंसेप्ट ऑफ जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेक पॉइंट है। मैंने पहले ही बोल दिया, ये जो चेक पॉइंट्स है कंपल्सरी हर प्रॉब्लम में लगेंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर के ये नीचे का 5वां जो स्टेप है, चेक पॉइंट जो है, वो हर प्रॉब्लम में ना हो। जैसे यहाँ पर भी हमें लगा नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर इसमें से एक कंसेप्ट लगा, कंसेप्ट ऑफ जीरो। आई थिंक वो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, एकदम इजी रूल है उसका, वो थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा। और वैसे भी प्रैक्टिस जैसे करोगे आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी और एक नंबर आपके सामने प्रॉब्लम रखता हूं जिनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब समझ लीजिए, मुझे करना है, मुझे 88 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, आप अगर स्क्वायर निकालते हो किसी नंबर का तो आप करते क्या? आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही करते हो, बराबर। मतलब क्या करना है, मुझे 88 का स्क्वायर निकालना है, तो 88 मल्टीप्लाइड बाय 88 करना है मुझे।
am I right? ठीक है, चलिए करते हैं फिर अभी। अब क्या होगा इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले एज इट इज मुझे क्या करना है, सबसे पहले टी ड्रॉप। अब यहाँ पर रखूंगा 88 और यहाँ पर वापस से 88। बेस कितना हो गया इसका 100। उसके बाद में नंबर माइनस बेस यानी 88 माइनस 100। यहाँ पर भी 88 माइनस 100, 88 माइनस 100 कर दूंगे तो कितना होगा ये -12। यहाँ पर भी -12। अब इन दोनों में क्रॉस में आपको क्या करना है, 10 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे साइन 12 को कौन सा है माइनस का, तो 88 में से हमारा कितना 12 गया, कितना बचेगा 76, ये हो गया 76। अब इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना है सो दैट वी विल गेट द आंसर। तो हमें -12 मल्टीप्लाइड बाय -12 कितना होगा 144। अब 144 अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेस पर 0 कितने हैं 2। यहाँ पर कितना डिजिट का नंबर आया 3 डिजिट का, लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है वहां पर उतने ही डिजिट का नंबर चाहिए। मतलब मल्टीप्लीकेशन का स्टेप करने के बाद में जो हमारा डिजिट आता है, जो भी हमारा नंबर आता है उसमें कितने डिजिट होने चाहिए जितने बेस पे 0 होंगे। तो यहाँ पर बेस पे 0 कितने 2, तो यहाँ पर कितना डिजिट नंबर आ गया 3 डिजिट नंबर आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक नंबर ये कैरी कर देना है, ये इधर कैरी कर देंगे। तो ये 1 इधर कैरी आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा ये 76 + 1 77 और 44 एड इस रखना है। मतलब हो गया आपका आंसर 88 मल्टीप्लाइड बाय 88 इक्वल्स टू 7744। इसको हम कहते हैं हमारा चेक पॉइंट नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ कैरी। अब कंसेप्ट ऑफ कैरी में हमें क्या देखना है, अगेन बेस पे 0 कितने हैं, बेस पे 0 आपने देख लिए। उसके बाद में बेस पे 0 देखने के बाद में जिसमें ज्यादा के जो डिजिट है वो आपको क्या करना है कैरी करना है। तो ये 1 इधर कैरी हो गया। अब कैरी करते समय इसमें भी जैसे कंसेप्ट ऑफ 0 पे पता क्या गलतियां होती है, यहाँ पर गलतियां क्या होती है, मोस्ट क्वेश्चन क्या होते हैं सर हमेशा 1 ही कैरी करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आपको 0 प्लेस करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 ही कैरी करना है। यहाँ पर जो डिजिट होगा वो आपको कैरी करना है। यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 1 कीजिए। यहाँ पर अगर 244 समझ लीजिए आता है, सपोज आता है 244, तो आपको 2 कैरी करना है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है 1 ही प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर कौन था 1 और उसे ही कैरी करना है। और उसके बाद में 2 डिजिट नंबर बचते हैं तो ओके। और समझ लीजिए यहाँ पर 2 डिजिट नहीं बचते तो आपको कंसेप्ट ऑफ 0 भी लगाना पड़ सकता है, वो भी प्रॉब्लम में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 7744 दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ कैरी। आई बताइए। और एक गलती किस तरह से हो जाती है, मैं बोलता हूँ इधर का नंबर कैरी करना है तो 1 कैरी करने के लिए बोला, कई बच्चे क्या करते हैं इधर का नंबर 4 कैरी करते, 4 कैरी करोगे तो आपका क्या हो जाएगा और प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, किस साइड का नंबर कैरी करना है, कौन सा नंबर कैरी करना है, 0 कब प्रेस करना है और कैरी कब करना है। समझने का एक सीधा टेक्निक है, दोनों के दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। एक तो डिजिट कम आएंगे, कम डिजिट आते हैं तो आप क्या करोगे कंसेप्ट ऑफ 0, और सम से ज्यादा आते हैं तो कैरी। तो कंसेप्ट ऑफ 0 और कंसेप्ट ऑफ कैरी वो क्या है, एक ही कॉइन के हेड एंड टेल 2 साइड होते हैं। एक तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि डिजिट कम भी आ गए ज्यादा भी आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या लगा कंसेप्ट ऑफ 0, क्योंकि बेस पे 0 जितने थे उतना डिजिट का नंबर नहीं था। यहाँ पर क्या लगेगा कंसेप्ट ऑफ कैरी, क्योंकि बेस पे 0 जितने थे उससे ज्यादा डिजिट इस नंबर में थे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। कुछ और प्रॉब्लम देखना है हमें, ठीक है। ओके चलिए, अभी थोड़ा पॉज बटन प्रेस करके आप थोड़ा सा नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें और 2 या 3 प्रॉब्लम हम और देखेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा हमें थोड़ा प्रैक्टिस और करना है, तो मैंने यहाँ पर कुछ 3 प्रॉब्लम लिखे हैं। तो सबसे पहले आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा वेरिएशंस मैंने दिया है कि जो आपको अपना स्किल यूज करके जो भी हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले सीखा है उसे इंप्लीमेंट करने के हिसाब से, ठीक है। तो आप थोड़ा पॉज बटन प्रेस करके उसे लिख लीजिए, उसके बाद में उसे सॉल्व कीजिए और अपने टेक्निक्स के यूज ये जो सारे नोट्स है उस पर इंप्लीमेंट कीजिए, और उसके बाद में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। ओके, लिख लीजिए। अब उसके बाद में सॉल्व कीजिए। आई थिंक आपने पॉज बटन प्रेस कर दिया होगा, ओके।
चलिए अभी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो कि आपको बाद में चेक करना था, ठीक है। तो सबसे पहले 5th नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें हम लिखेंगे 87, 5th नंबर का सॉल्यूशन 87 इंटू 91। तो हमें वापस से उसी तरह ट्री ड्रॉ करना है जिसमें 87 मल्टीप्लाइड बाय 91 हमें करना है। 1 बाय 1 हमें स्टेप फॉलो करेंगे। डिसाइड द बेस ऑफ नंबर, इन दोनों का बेस क्या होगा मेरा 100। अब नंबर का बेस क्या हो गया मेरा 100। दूसरा नंबर माइनस बेस 87 माइनस 100, 87 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास में क्या बचा 13 माइनस 13। उसके बाद में 91 माइनस 100 कर लेते तो हमारे पास में क्या बचा -9, ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा स्टेप क्या है क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दे तो इन दोनों में हमें सब्ट्रैक्शन करना है, फिर इन दोनों में करना है। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा मेरा 78। अब हमारा ये भी स्टेप हो गया क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब इसके बाद में हमें क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। इसका -13 और -9 का 39 जा 170 117। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 117। माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो बेस पे 0 कितना है 2 0। तो उसके बाद में यहाँ पे कितना डिजिट नंबर लगना चाहिए 2 डिजिट। आया कितना 3 डिजिट। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा जब हमने प्रैक्टिस किया था क्या हमारे दिमाग में वो पॉइंट क्लिक हुआ कंसेप्ट ऑफ 0 होता है तो सही है, नहीं तो फिर अभी करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम कैरी कर लेंगे इस 1 को इधर कैरी कर लेते हैं क्योंकि हमारा कंसेप्ट ऑफ कैरी यहाँ पर लग रहा है। कंसेप्ट ऑफ 0 को जज करने के बाद में हमें दिख रहा है कि बेस पे 2 0 यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1 कैरी हो गया। तो यहाँ पे +1 यहाँ पे कितना हो गया 7 बचा कितना 17। दिस इज योर आंसर 7917। आई बात है स्टूडेंट। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो मल्टीप्लीकेशन की जो आंसर्स है वो हमें चेक करना है। इसमें हमें करना है सबसे पहले 998 मल्टीप्लाइड बाय 987। 998 मल्टीप्लाइड बाय इधर लिख रहा हूं मैं 6 नंबर का आपका प्रॉब्लम। 6 नंबर में 998 मल्टीप्लाइड बाय 987। अगेन उसी तरह से ट्री ड्रॉ करना है 998 987। अब इन तीनों को सबसे पहले इन दोनों का बेस क्या होगा 10 100 और 1000 में से 1000 क्योंकि ये दोनों नंबर किसके करीब है 1000 के करीब है। उसके बाद में नंबर माइनस बेस 998 माइनस इनका बेस है 1000। यहाँ पर 987 माइनस 1000। 987 माइनस 1000 करोगे तो कितना बचेगा -2। 987 माइनस 1000 करोगे तो क्या बचेगा आपके पास में -30। अब इसके बाद में ये स्टेप हो गया। इसके बाद में क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में आपको क्या करना है फिर अभी सब्ट्रैक्शन करना है। 987 माइनस 2 करोगे तो 985। ये भी करोगे तो आएगा लेकिन जो कि ये आंसर आपके लिए इजी हो जाएगा तो भी करना ज्यादा प्रेफर कीजिए। अब इन दोनों में मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है -2 इंटू -13। इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन 13 2 जा। अभी इसके बाद में हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना होगा बेस पे 0 कितना है 3। यहाँ पर कितना डिजिट का नंबर चाहिए 3 डिजिट का जो कि हमारा 2 डिजिट नंबर ही आया हुआ है। तो हमें यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा इन दोनों में से कंसेप्ट ऑफ कैरी और कंसेप्ट ऑफ 0। तो यहाँ पर होगा कंसेप्ट ऑफ 0। तो 0 भी कहाँ प्लेस करना है इधर के इधर वो जजमेंट लीजिए। तो कभी भी याद रखिए आपको नंबर के पहले में 0 प्लेस करना है सो दैट द वैल्यू ऑफ दैट नंबर मस्ट नॉट बी चेंज। 26 यानी 26 सीधे नहीं होना वो 260 नहीं होना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 985 026, ठीक है। इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 7 की हो जा रहे हैं जिसमें हमें लिखना है 998 मल्टीप्लाइड बाय 568। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते समय अगेन हमको यही स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप हमारा है डिसाइड द बेस ऑफ नंबर। ये दोनों नंबर किसके करीब है तो हमें ध्यान में आ रहा है ये दोनों नंबर हम बोलेंगे 1000 के करीब है। 1000 के करीब है यहाँ पर 998 माइनस 1000 और यहाँ पर हमें करना है 568 माइनस 1000। 998 माइनस 1000 करते हैं तो हमारे पास में -2 बचेगा और 568 माइनस 1000 करते हैं तो हमारे पास में बचेगा -432। ये हो गया मेरा स्टेप। इसके बाद में का स्टेप मेरा थर्ड स्टेप कौन सा है क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर इस नंबर को साइन सब्ट्रैक्शन का है माइनस का साइन है तो हमें इन दोनों में क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। 568 माइनस 2
क्या होगा मेरा 566। अब इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 4 स्टेप के हिसाब से, तो -2 इंटू -432, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 864। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर बेस पे जितने जीरो है उतना डिजिट का नंबर यहाँ पे मिल चुका है मुझे, तो मुझे यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ जीरो और कंसेप्ट ऑफ कैरी की कोई जरूरत नहीं है। हमने देखा यहाँ पर हमने देखा कंसेप्ट ऑफ कैरी लगा, इस प्रॉब्लम में देखा कंसेप्ट ऑफ जीरो लगा, और यहाँ पर मुझे दोनों में से कोई भी कंसेप्ट लगा नहीं है। इन 4 प्लेन स्टेप से ही मेरा आंसर आ चुका है। तो समझने वाली बात ये होगी, हर प्रॉब्लम में आपको कंसेप्ट ऑफ जीरो और कंसेप्ट ऑफ कैरी लगेगा ही, ये जरूरी नहीं है, वो आपको चेक करना होगा हर प्रॉब्लम में, ठीक है। और वो चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके ध्यान में आ ही चुका होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो मेथड है उसका जो सेकंड टाइप है वो हमें देखना है, ठीक है। तो आप पॉज बटन प्रेस कर लीजिए और आप उसे इस पोर्शन को लिख लीजिए, और इसके अलावा आप खुद होके प्रॉब्लम लेके जो कि बेस के करीब हो ऐसे ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। अब दिमाग में जो अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर बेस के करीब है तो ठीक है, तो बेस के करीब नहीं होते तो हमें क्या करना है, ऐसा रहा तो क्या करना, वैसा रहा तो क्या करना। तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में या फिर इसी सेशंस में आगे आपको जो मन में सवाल है उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बेस के करीब हो तो किस तरह करना है, नीचे हो तो कैसा करना है, अबाव हो तो किस तरह करना है, या फिर बेस के करीब दोनों नंबर नहीं तो क्या करना है, वो आपको धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगा। अभी सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस कीजिए जो आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ओके, पॉज बटन प्रेस करते हैं। चलिए सेकंड, हमारा सेकंड जो टाइप है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अबाउट द बेस, ठीक है। आपने सारे स्टेप लिख ही लिए होंगे, जिसमें 4 स्टेप थे और 2 चेक पॉइंट हमने देखे, ठीक है। अभी वही स्टेप हमें यूज करना है और हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसे नंबर का जो बेस के ऊपर हो। आपने देखा होगा इससे पहले हमने जो भी प्रॉब्लम देखे उसमें सारे के सारे नंबर बेस के नीचे थे, मतलब 10 के नीचे, 100 के नीचे या फिर 1000 के नीचे नंबर थे। अभी ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखना है हमें जो नंबर बेस के अबव हो, ऊपर हो, ठीक है। चलिए पहला प्रॉब्लम आपको समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 12 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब 12 मल्टीप्लाइड बाय 14 अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है, स्टेप वही होंगे, स्टेप चेंज नहीं होंगे, थोड़ा एक माइनर चेंज होगा, वो नोट डाउन करना है, ठीक है। तो समझने के हिसाब से कुछ अलग है, नेक्स्ट टाइप है, तो अदरवाइज तो सेम है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले उसी तरह टी ड्रॉ किया, 12 और 14, इन दोनों का बेस सबसे पहले क्या होगा डिसाइड कर लीजिए। दोनों नंबर किसके करीब है, 10 के करीब है, 100 के करीब है, या 1000 के करीब है, ठीक है। तो मुझे ध्यान में आ गया दोनों नंबर किसके करीब है, 10 के करीब है, तो इनका बेस क्या होगा 10। वही स्टेप नंबर माइनस बेस जो हमारा सेकंड स्टेप है, देख लीजिए आप, नंबर माइनस बेस, हमारा नंबर क्या है 12, माइनस बेस कितना है 10 हो गया। दूसरा 14 माइनस 10 यहाँ पर होगा दूसरा नंबर का, और 12 माइनस 10 करोगे तो अब क्या बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं यानी प्लस का होता ही है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 4। अभी आपको ध्यान में आएगा जब नंबर बेस के नीचे थे, बेस के बिलो थे, यानी फर्स्ट टाइप में यहाँ के नंबर का साइन कौन सा आता था, माइनस का, अभी साइन कौन से आते हैं, प्लस के। इन साइंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही नंबर डिसाइड करेंगे कि हमारा थर्ड स्टेप में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, तो हमने एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन, ये डिपेंड करता है इस नंबर के साइन के ऊपर। तो यहाँ पर साइन कौन था प्लस का, तो हम क्रॉस में क्या करेंगे एडिशन करेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए 14 प्लस 2, क्योंकि एडिशन करना पड़ेगा इन दोनों में भी, ठीक है। 14 प्लस 2 16, इस क्रॉसिंग में भी करोगे तो सेम आंसर आएगा जो कि पहले हो रहा था, 12 प्लस 4 अगेन 16, स्टेप वही है। उसके बाद में चौथा स्टेप क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 into 4, 4 2 8, बेस पे 0, चेक पॉइंट अभी चेक करना है,
बेस पे एक नंबर एक जीरो है, यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर चाहिए तो आ चुका है, तो मेरा आंसर हो गया 168। हमने वही किया है, वही स्टेप फॉलो किए, सिर्फ एक माइनर चेंज था जो हमें ऑब्जर्व करना था, वो हमने यहाँ पर कर लिया। अभी और एक दो प्रॉब्लम देखेंगे तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। अभी समझ लीजिए 107 इंटू 106 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 107 इंटू 106। एक काम करता हूँ 102 इंटू 103 कर लेते हो अभी। ठीक है, तो 102 इंटू 103 देख लेते हैं। 102 इंटू 103 बेस कितना हो गया इनका 100। नंबर माइनस बेस करूंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा +2, यहाँ पर क्या बचेगा +3। लिखने की जरूरत है अभी भी? आई थिंक नो, क्योंकि इतने प्रॉब्लम होने के बाद में स्टेप वैसे आ जाएगा, वो समझने के लिए हम लिख रहे थे, लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। आप जितना कम लिखेंगे उतने ज्यादा आपका स्पीड इंप्रूव होगा, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो एक लेवल के बाद में आपको कम से कम लिखना है। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझना है चीज, लेकिन आपको एग्जाम में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट लिखिए, कम से कम लिखिए। ठीक है, चलिए मेरा दूसरा स्टेप हो गया नंबर माइनस पे। तीसरा स्टेप क्या था क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों में क्या करना है मुझे एडिशन। तो क्या होगा यहाँ पे 105 ऐसा लिखिए, इस क्रॉसिंग लिखिए, इस क्रॉसिंग, दोनों का आंसर 105 भी आएगा। इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन किया। तो अब यहाँ पर देखिए बेस पे 0 कितना है 2, यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर है, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा कंसेप्ट ऑफ जीरो। कंसेप्ट ऑफ जीरो यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो क्या होगा मेरा आंसर हो गया 10506। 10506 दिस इज माय आंसर। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ जीरो लगा, मतलब जो दोनों कंसेप्ट पहले थे वो अभी भी एज इट इज है। ठीक है, चलिए अभी तीसरा नंबर देख लेते हैं। और ठीक है, चलिए अभी देखते हैं 112 इंटू 112, मतलब क्या करना है आपको स्क्वायर निकालना है, ऐसा समझ लीजिए 112 का। 112 का स्क्वायर निकालना है तो अगेन एज इट इज हमें जैसा करना है वैसा ही करना है, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते हुए। 112 इंटू 112 बेस कितना हो गया 100, यहाँ पर कितना होगा +12, यहाँ पर भी कितना होगा +12। इन दोनों में क्रॉस में क्या करना पड़ेगा एडिशन, क्योंकि इसको साइन कौन सा है एडिशन का। कितना होगा 124। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 144 प्लस ये। तो अभी आपको ध्यान में आ गया यहाँ पर बेस पे 0 कितना है 2 0 है, यहाँ पर कितना डिजिट आया हुआ है 3। तो आपको यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लेना है कंसेप्ट ऑफ कैरी। तो यहाँ पर 1 जो है वो इधर हमारा कैरी हो जाएगा, तो इधर क्या होगा +1। तो 125 यहाँ पर आएगा और ये 44 एज इट इज। मेरा आंसर होगा 125 दिस इज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज कंसेप्ट ऑफ कैरी। मतलब कंसेप्ट ऑफ जीरो और कंसेप्ट ऑफ कैरी जो हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किए थे फर्स्ट मेथड में, वो हमें अबाउट द बेस में भी इंप्लीमेंट एज इट इज होंगे, लेकिन वो आपको चेक करना है। दिस इज अ चेक पॉइंट्स। ओके, चले आगे, चलिए देखते हैं आगे। और 2-4 प्रॉब्लम लेने के बाद में आपको ध्यान में आ जाएगा। 4th नंबर में अभी मैं लिखता हूँ 112 इंटू 103। ठीक है, चलिए क्या होगा यहाँ पर 112 इंटू 103 बेस कितना हो गया मेरा 100, यहाँ पर क्या होगा +12, यहाँ पर +3। इन दोनों में एडिशन या फिर इन दोनों में एडिशन। अगेन आंसर तो हर जगह सेम ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 115 और ये 12 3 जा 36। बेस पे 2 0 है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो कोई चेक पॉइंट नहीं लगेगा। नो कंसेप्ट ऑफ जीरो, नो कंसेप्ट ऑफ कैरी, मतलब दिस इज योर आंसर 11536। बेस चेंज भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं है, जैसे 10 था 100 था, बेस चेंज होने से कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देख लीजिए अभी। और 5th नंबर में प्रॉब्लम में हम बेस चेंज करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ठीक है, तो अब समझ लीजिए 1011 इंटू 1004 बेस चेंज कर दिया, देखते क्या होता है। तो ठीक है 1011 1004, यहाँ पर कितना है बेस 1000। ठीक है, अभी तो बेस भी नहीं लिखे तो भी चलेगा, एकदम इन शॉर्ट किस तरह से सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। कितना स्पीड से आंसर है, वो स्पीड किस तरह से होनी चाहिए उसके हिसाब से आपको। ठीक है, तो 1000 नंबर 1011 माइनस 1000 +11, यहाँ पर +4। ठीक है, इन दोनों में एडिशन कीजिए या फिर इन दोनों में 10
15 11 4 जा 44 बेस पे 3 जीरो है, यहाँ पर 2 डिजिट आया तो कौन सा कंसेप्ट लगे, कंसेप्ट ऑफ जीरो। तो इस वजह से आपको यहाँ पर क्या करना है, जीरो प्लेस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1015044। आई बात ध्यान में, ठीक है। अब इसके अलावा अभी इसमें और थोड़ा स्पीड जनरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम लिखना है, कम से कम ड्राइंग करना है, उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए 6 नंबर एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, बेस 1000 ही रखते हैं, उसका देखते हैं 1012 into 1005 कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए 1012 बेस 100 भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर +12, यहाँ पर +5, ठीक है। इस क्रॉसिंग में कीजिए या फिर इस क्रॉसिंग में कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर मेरा 1017, 12 5 जा 60, बेस कितना था मेरा 1000 पे कितना जीरो होता है 3, यहाँ पर 2 डिजिट आया, एक जीरो इधर प्लेस करना है, हो गया मेरा आंसर 101760। बेस कितना है लिखने की जरूरत नहीं, नंबर मैंने बेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। अभी तक हमने डिटेल में इसलिए लिखा क्योंकि हमें वो सीखना था, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है, कम से कम स्टेप लिखना होता है, ज्यादा से ज्यादा करना है नहीं, कम से कम स्टेप लिखना होगा, तो सो दैट यू विल सेव मोर एंड मोर टाइम। ओके, आई बात ध्यान में, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी नंबर्स होंगे नियर द बेस आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, ऐसे नंबर चुन लीजिए आपको चुनते समय जो नंबर 100, अब समझ लीजिए इसका प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो आपको कौन से नंबर्स लेने हैं, समझ लीजिए जो नंबर्स जनरली 80 to 100 के बीच में है, यहाँ पर कौन से नंबर लेने हैं जो 100 से 120 के बीच में है। इसके आगे या नीचे ये मेथड यूज होती है नहीं होती है, ये मन में का ख्याल आ रहा होगा तो समझ लीजिए ये मेथड में कोई प्रॉब्लम, मेथड तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्या होगा जनरली हमें 20 तक के टेबल याद होते हैं जनरली, ठीक है। तो हम इस रेंज में नंबर रखें जो 20 के गैप में हो। अगर ये नंबर समझ लीजिए बड़ा होता है तो हमें 21 का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो 21 का टेबल क्या हमें याद है, तो नहीं, तो हमारा लिमिटेशन है कि हमें टेबल याद नहीं है 21 का, तो कोई बात नहीं है, उसके लिए और कुछ टेक्निक्स है, कोई और मेथड्स है जो हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में या फिर इसी सेशन में आगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस में ध्यान में रखिए जब बिलो द नंबर्स लिखोगे तो 80 to 100 नंबर्स लीजिए, इन दोनों के बीच में के नंबर लीजिए, कोई भी दो नंबर इसका मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हो, आंसर निकालिए और कैलकुलेटर में बाद में आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में 100 - 120 ये कर सकते हो, इनका आंसर निकालिए, इन बीच में के कोई भी दो नंबर लीजिए और उसको प्रैक्टिस सेशन में आप कैलकुलेटर का आंसर चेक करके देखिए, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में कैलकुलेटर यूज अलग होगा, ठीक है। उसके बाद में चलिए इसी मेथड में हमारा जो तीसरा टाइप है उसकी ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा टाइप है जिसमें आपका और कुछ क्वेश्चन जो होंगे मन में जो उठे होंगे उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब वो क्या क्वेश्चंस है उसमें से एक का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके मन में आएगा सर ऐसा होगा तो अगर कोई नंबर जिनका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो नंबर्स का, एक नंबर बेस के नीचे हो और एक नंबर बेस के ऊपर हो, तो उस सेशन में हमें क्या करना है, उसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, उसका नाम हमने रखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, वन नंबर अबाउट द बेस and another number below the base, मतलब एक नंबर बेस के नीचे और एक नंबर बेस के ऊपर होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, ठीक है। अब समझ लीजिए मैं एक ट्रायल के रूप में आपके लिए एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं, वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने अभी तक किए थे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो हम थर्ड टाइप में देखने वाले हैं वो है 106 मल्टीप्लाइड बाय, समझ लीजिए मैं लेता हूं 98। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नंबर जो बेस के क्या है अबव है और दूसरा नंबर क्या है बेस के बिलो है, तो 98 बिलो हो गया। इस केस में हमें क्या करना है, वही टेक्निक होगा 106 और यहाँ पर होगा 98,
पहला स्टेप हमारा क्या होगा, डिसाइड द बेस, वो कितना होगा मेरा 100, क्योंकि दोनों नंबर किसके करीब है 100 के करीब है। दूसरा स्टेप नंबर माइनस बेस, और यहाँ पर नंबर माइनस बेस है 98 माइनस 100, 106 माइनस 100 करोगे तो क्या बचेगा +6, और 98 माइनस 100 करोगे तो क्या आएगा -2। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर एक नंबर का साइन प्लस का और दूसरे का क्या है माइनस का, क्योंकि एक नंबर बेस के ऊपर था और एक नंबर बेस के नीचे था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले भी वापस से थर्ड स्टेप हमें करना है, इन दोनों में या फिर इन दोनों में क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। इन दोनों में करोगे तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और इन दोनों में करेंगे तो एडिशन करना पड़ेगा। याद नहीं रखना है, साइन देखना है नंबर का क्या है, प्लस है तो एडिशन, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। 106 माइनस 2, 98 प्लस 6 करोगे तो भी 104 ही आएगा, इसमें भी सेम ही आंसर आएगा दोनों का। ठीक है, अभी दोनों में मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू -2, 6 2 जा 12, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। अभी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो आंसर आया ये नेगेटिव आंसर आया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा चेक पॉइंट होगा, जो कि हमारा पांचवा स्टेप था ना, जहाँ पे हमने चेक पॉइंट नंबर दिया था, चेक पॉइंट नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ 0, चेक पॉइंट नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ कैरी, और अभी हमारा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव जो कि हमारा तीसरा चेक पॉइंट है स्टेप नंबर 5 में, वो हमें देखना है। स्टेप नंबर 5 का यहाँ पर हमने उसको नाम देते थे, कल 5वें पॉइंट में चेक पॉइंट था हमारा, कौन सा स्टेप था ये 5, जिसमें हमें उसको चेक पॉइंट बोला था, जिसमें हमने टोटल 2 पॉइंट देख लिए थे, कंसेप्ट ऑफ 0 और कंसेप्ट ऑफ कैरी, और हमारा तीसरा कंसेप्ट के लिए मैंने बोला था हम बाद में देखेंगे, जो कि हम देखने वाले भी क्या होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव। अब कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव में आपको करना क्या है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव में करना क्या होगा, और ये कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव सिर्फ इसी टाइप में आएगा, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव ये किस टाइप में आएगा, सिर्फ तीसरे टाइप में, मतलब कंसेप्ट थर्ड कंसेप्ट कौन से टाइप में, थर्ड टाइप में ही आता है, ऊपर में नहीं आएगा कभी, मतलब ऊपर के जो दोनों टाइप्स है उसमें नहीं आएगा, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव ये तीसरे टाइप में ही आएगा। ठीक है, चलिए क्या करना होता है इसमें कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव में, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ प्लेनली यहाँ से -1 कीजिए और इधर बेस की इतना अमाउंट कैरी कीजिए। मैंने 100 नहीं बोला, मैंने 10 नहीं बोला, मैंने 1000 नहीं बोला, मैंने क्या बोला, बेस वैल्यू लीजिए आप। बेस वैल्यू है क्या, बेस 100 है तो 100, बेस 10 होगा तो 10, बेस 1000 होगा तो 1000। अब क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए, 100 - 1 103, और यहाँ पे -12 प्लस 100, मतलब 100 में से 12 निकालना है आपको, 100 में से 12 कितना बचा 88। ठीक है, 100 माइनस 12 ये 88। यहाँ पर बेस के 0 2 डिजिट है, सॉरी 2 0 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर चाहिए, जो कि आ चुका है, मेरा आंसर हो गया रेडी 10388। ऐसा हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा है कि जैसे जैसे हम इसमें आगे जाएंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएगा कि इसमें नया कुछ भी नहीं करना है, वही करना है जो हमने किया। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा ध्यान में। ठीक है, चलिए दूसरा और एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं। समझ लीजिए मैं बोलता हूँ 109 मल्टीप्लाइड बाय 96। ठीक है, चलिए देखते हैं 109 96 बेस हो गया इसका 100, यहाँ पर होगा +9, यहाँ पर -4। ठीक है, हो गया मेरा 2 स्टेप। तीसरा स्टेप में क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें सब्ट्रैक्शन 105, इन दोनों में करोगे तो एडिशन तो भी 105 आएगा, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन 9 4 जा 36, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन यहाँ पर जैसे दिख गया, तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लगा देना है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव यानी यहाँ पर -1 और इधर बेस वैल्यू यानी 100। ठीक है, तो 105 में से 1 गया 104। बहुत से लड़कों को ये भी प्रॉब्लम आता है 100 में से 36 किस तरह निकालना, तो राउंडिंग करके कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए तो इजी जाएगा शायद तक आपको। देख लीजिए 100 में से पहले 36 निकालना है ना, तो सीधा आप पहले 30 निकाल लीजिए। 100 में से 30 गया, कितना बचा आपके पास में 70,
अब 6 निकालना बाकी है ना, तो अब 70 में से 6 निकाल लीजिए। अब 70 में से 6 निकाल गए तो कितना बचा 64। तो इस तरह से आपको इजीली आंसर आ जाएगा विदाउट राइटिंग और विदाउट पेन और विदाउट टचिंग योर पेन। ठीक है, तो 10464 ये मेरा आंसर हो गया। आई बात ध्यान में? ठीक है, चलिए और एक प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या होता है देख लेते हैं। अभी समझ लीजिए मैं नंबर थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब समझ लीजिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 112 इंटू 88। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, 112 और 88। इसमें थोड़ा बड़ा होगा ये प्रॉब्लम और उसमें भी हमें शॉर्टकट और इंप्लीमेंट हो सकता है, वो भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, बेस कितना होगा इसका अगेन 100, क्योंकि जो कि 112 और 88 दोनों 100 के करीब है इसलिए। उसके बाद में यहाँ पर नंबर माइनस बेस, यहाँ पर +12, यहाँ पर -12। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इसमें एडिशन कीजिए और इसमें सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -144, 12 into 12 144 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर -1 करके आप बेस वैल्यू लेते हो तो 100 लेते हो, तो क्या होगा यहाँ पे 99। लेकिन यहाँ पर मेरा आंसर 44 नहीं आएगा, -44 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन देना होता है हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर -44 बचा। अब इसके बाद में ये जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव, वो अभी भी निकला नहीं है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तब तक। तो आपको क्या करना है, ये स्टेप रिपीट करना है। यहाँ पे -1 कीजिए, तो यहाँ पर और एक बार 100 लेके आइए। अब यहाँ पे क्या होगा 98। अब 100 - 44 कीजिए तो क्या होगा आपका 56। आई बात है? तो ये हो गया। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर बचा है क्या, तो नहीं, ये हो गया मेरा आंसर 9856। इस पे एक तरह का सोल्यूशन कह सकते हो आप, थोड़ा छोटा कर सकते हो। तो किस तरह करना है और मैं देख लीजिए। अभी यहाँ तक तो बात ठीक है। 112 और 88 में क्या इनका बेस 100 + 12 -12 और यहाँ पर आपने 100 और यहाँ पर -144, यहाँ तक उसी तरह से करना है, चारों स्टेप फॉलो करके। अभी देखिए यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव इंप्लीमेंट अगर हम करते हैं तो -1 और इधर 100 लेके जाते हो तो ये तो समझ में आ गया कि और कंटिन्यू होगा माइनस नेगेटिव साइन। तो दो बार स्टेप कर रहे हो -1 तो आप सीधा यहाँ पे -2 कर दीजिए ना, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। -2 कीजिए और इधर प्रोपोर्शनेटली 200 लेना है। यहाँ पे -2 तो यहाँ पे 200, -3 तो -300, क्योंकि यहाँ पर 5 बार समझ लीजिए लेना पड़ा तो आपका 5 बार -1 और 100 सब्ट्रैक्शन इतने बार करना फिजिबल नहीं होगा, और टाइम कंज्यूम करेगा। तो आप ये पे जजमेंट ले लीजिए कि यहाँ पर मुझे कौन सा नंबर चाहिए करके। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मुझे एक तो 100 लेना पड़ेगा या फिर उससे बड़ा लेने में 200 ही ले पाऊंगा, 150 नहीं लेना है। तो यहाँ पे 1.5 माइनस करके 150 ले लिया तो एकदम गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 100 - 2 98। अब 200 में से 144 जाएगा तो भी आपका आंसर हो जाएगा, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो आप और थोड़ा उसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। अब पॉज बटन प्रेस कीजिए और इसे लिख लीजिए, इसमें और थोड़ा वेरिएशंस है जो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में और हमें कुछ प्रॉब्लम देखने हैं इसी टाइप में। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट 3 प्रॉब्लम के बारे में 4th प्रॉब्लम में देखना है। समझ लीजिए मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रख रहा हूँ 1004 × 998। ठीक है, 998। अभी समझ लीजिए इसे 104,998। इसका बेस क्या होगा, सबसे पहले डिसाइड द बेस ऑफ नंबर, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये हो गया मेरा 1000। उसके बाद में नंबर माइनस बेस, नंबर माइनस बेस यानी यहाँ पे क्या होगा +4, यहाँ पर होगा -2। इसके बाद में हमें थर्ड स्टेप की ओर जाना है, जो कि हमारा क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में एडिशन करना पड़ेगा, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन। दोनों का आंसर सेम आएगा, जो कि हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, 1002 और इसमें एडिशन करूंगा तो भी 1002। अब हमारा फोर्थ स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का इन दोनों में, तो 4 × -2, ये हो गया मेरा -8। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस का साइन, तो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव क्या करेंगे यहाँ पे -1। इधर कितना आएगा 1000,
क्योंकि मैंने बेस वैल्यू बोला था, यहाँ पर मेरा बेस कितना है 1000 है, पहले बेस 100 था इसीलिए हमने यहाँ पर 100 लिया था। अब यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 1000, 1002 में से 1 गया, 1000 बचा, उसके बाद में 1000 में से 8 गए तो कितना बचेगा 992। आई बात है में, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 5 और देख लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ 1012 इंटू 997, ठीक है 997, जिसमें एक नंबर बेस के ऊपर है बेस के नीचे, ठीक है। वही स्टेप फॉलो करोगे। 1012 997, बेस कितना होगा इसका 1000। अभी समझ लीजिए बेस 1000 हो गया, इसके बाद में यहाँ पर होगा +12, यहाँ पर -3, ठीक है। अब इसके बाद में इन दोनों में एडिशन, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन, तो ये इजी जाएगा मेरे ख्याल से। तो 1009, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन कर लिए। तो इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 3 जा 36 और प्लस माइनस माइनस, तो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव आ गया। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर -1 करके इधर बेस अमाउंट लेना है जो कि मेरा है 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 1008, अब 1000 में से 36, वही प्रॉब्लम जाएगा, डायरेक्ट 36 निकालते हैं तो कुछ गलत आ सकता है, तो राउंडिंग अप करके निकालिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले 1000 में से 30 निकालिए, कितना बचा 970। अब 970 में से अभी 6 निकालिए, 70 में से 6 समझ लीजिए, 9 तो रहेगा ही रहेगा, 70 में से 6 गया, कितना बचा 64, तो बेस पे 3 0, यहाँ पर 3 डिजिट, ओके, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर नंबर छोटे आते हैं तो हम 0 प्लेस करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए अभी और एक प्रॉब्लम जो आपको ध्यान में आएगा, 112 इंटू 92, देखिए यहाँ पर क्या होगा 112 इंटू 92, बेस कितना होगा इसका 100, यहाँ पर होगा +12, यहाँ पर -8। उसके बाद में मेरा थर्ड स्टेप है क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो 112 में से 8 निकाल लीजिए आप, 112 में से 8 गया तो हमारा कितना बचा, 112 में से 8 निकालने के बाद में सीधा 12 में से 8 निकालने पे तो इजी आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 104 और 12 8 सा 96, प्लस माइनस माइनस। इसके बाद में यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव इंप्लीमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा -1, और आप इधर कितना लेके आओगे बेस अमाउंट, बेस कितना है मेरा 100, यहाँ पर बचा 103, 100 में से 96 गया, कितना बचा 4। अभी देखिए यहाँ पर बेस पे 0 कितना है 2 0 है, तो यहाँ पर कितना डिजिट नंबर चाहिए मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ 0 भी इंप्लीमेंट करना है जो कि मेरा पहला कंसेप्ट था, तो यहाँ पर 0 प्लेस करना है इससे पहले में। तो यहाँ पर आपने देखा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव और कंसेप्ट ऑफ 0 दोनों लगा, यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लगा कंसेप्ट ऑफ 0। तो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ 0 ये साथ में आ सकते, ऐसा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लगेगा कब क्या लगेगा आप देखिए लॉजिकली थोड़ा ध्यान में रखिए, चेक करना है बेस पे 0 देखिए, आधा डिजिट देखिए, उस हिसाब से कंसेप्ट ऑफ 0, कंसेप्ट ऑफ कैरी कम डिजिट लग रहा है तो कंसेप्ट ऑफ 0, ज्यादा लग रहा है तो कंसेप्ट ऑफ कैरी, और समझ लीजिए वहां का नंबर नेगेटिव है तो उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव, और समझ लीजिए उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ 0 लगता है क्या, वो चेक करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद में का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब सॉरी नेक्स्ट टाइप बचा हुआ है जो कि हमारा इस मेथड का लास्ट टाइप है। दिस इज अ फोर्थ टाइप ऑफ स्पेशल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है सबसे पहले देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लिकेशन। प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोपोर्शनल मल्टीप्लिकेशन ये हमें किस तरह से यूज करना है और कहां पे यूज करना है, सबसे पहले ये समझना है। जो नंबर 10 के 100 के और 1000 के करीब नहीं है लेकिन उन दोनों का कॉमन अगर बेस कोई होता है उन दोनों नंबर्स का, तो हम वहां पर प्रोपोर्शनल मल्टीप्लिकेशन ये मेथड यूज करेंगे। चलिए अभी तीन प्रॉब्लम्स हम इसमें देखेंगे। पहला
समझ लीजिए मैं बोल रहा हूं आपको 19 के बजाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 24 हम कर लेते हैं। 22 इंटू 24 अब देखेंगे तो ये 12 के करीब 22 और 24 10 के करीब से थोड़ा दूर हो रहा है, तो ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो इन दोनों नंबर को हम ऐसा सोच सकते हैं कि दोनों नंबर 20 के करीब है, तो इन दोनों का बेस हम 20 कंसीडर करेंगे और उसी को प्रोपोर्शनेटली कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल बेस था 10 को प्रोपोर्शनेटली 20 किस तरह से करना है, क्या करना है, वो आपको ध्यान में आएगा, अभी देख लीजिए। ठीक है, T जो 22 और 24, ठीक है, इन दोनों का ओरिजिनल बेस कितना है 10, क्योंकि हम 10 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 20 बनाएंगे। सर प्लस करना है मल्टीप्लिकेशन, प्रोपोर्शनेट बोल दिया तो किसी भी नंबर को प्रोपोर्शनेट किस तरह से करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन करके। तो 10 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 20 होगा, 100 को मल्टीप्लाइड 2 करोगे तो 200 हो जाएगा, 200 तो काफी दूर हो गया, जो कि गलत हो जाएगा। तो 10 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आपको क्या करना है, उसका प्रोपोर्शनेट बेस 20 तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद में हमें वही स्टेप फॉलो करना है। ये हो गया मेरा ओरिजिनल बेस और ये हो गया मेरा प्रोपोर्शनेट बेस। 20 मेरा प्रोपोर्शनेट बेस है और 10 मेरा क्या है, ओरिजिनल बेस। ठीक है, तो यहां पर मुझे करना है नंबर माइनस प्रोपोर्शनेट बेस, नंबर माइनस प्रोपोर्शनेट बेस। अभी तक तीनों टाइप में हमने क्या देखा, नंबर माइनस बेस, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेस। 24 माइनस प्रोपोर्शनेट बेस है 20, तो यहाँ पर क्या बचा +2, यहाँ पर +4। ठीक है, अब हमें तीसरा स्टेप क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। 24 + 2 26, ठीक है, 22 + 4 वो उसका भी एडिशन करेंगे तो 26 ही आएगा, दोनों का हो गया मेरा आंसर। अभी यहाँ पर हमारा जो चौथा स्टेप है जिसमें हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने वाले थे 2 और 4 का, हमारा फोर्थ स्टेप के हिसाब से, तो फोर्थ स्टेप के हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन करना था उससे पहले हमें और एक स्टेप करना है एडिशन। हमें यहाँ पर जो आंसर आया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारा जो ओरिजिनल बेस था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ओरिजिनल बेस को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। बेस अगर हमारा प्रोपोर्शनेट बेस 30 बनाना होता था तो मल्टीप्लाई बाय 3 होता था, तो हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया मेरा 26 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो, कितना होगा 52 हो गया, 52 हो गया। इसके बाद में हमारा जो चौथा लास्ट स्टेप था वो करना है 4 2 जा, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, इन दोनों में मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। अभी देखिए बेस पे 0 कितना है 1, यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, 0 आ चुका है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो मेरा आंसर आ गया 5 × 8। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हम तो हमारा पूरा ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अब समझ लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 29 × 28। अब ये दोनों नंबर 20 के करीब लग रहे होंगे लेकिन 30 के ज्यादा करीब है। आप 20 बेस करके भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सिर्फ वो प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगी, नंबर बढ़ आएंगे। अगर आप ज्यादा करीबी देखोगे तो दोनों नंबर 30 के करीब है 20 से, तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेस 30 कीजिए। अब देखिए किस तरह से करना है आपको। ठीक है, उसी तरह से 29 × 28, बेस मेरा ओरिजिनल 10, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और प्रोपोर्शनेट बेस मेरा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, नंबर माइनस प्रोपोर्शनेट बेस, यहाँ पर भी नंबर माइनस प्रोपोर्शनेट बेस। 29 माइनस 30, यहाँ पर हुआ मेरा -1, यहाँ पर -2। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों में या इन दोनों में किसी में भी सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा 27। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है क्योंकि हमने यहाँ पर ओरिजिनल बेस को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसी वजह से हमें इस नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब एक छोटा सा टेक्निक आपको और बता देता हूँ, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 किस तरह करना है। तो 27 को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 27 को 2 पार्ट में, समझ लीजिए 25 और 2 इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से।
25 3 जा 75 और 3 2 जा 6। अब इन दोनों का एडिशन कर दिए 75 प्लस 6 कितना होगा 81। तो इसका आंसर होगा 81। ये लिखने में लंबा दिख रहा है लेकिन माइंड कैलकुलेशन में फिर 25 3 जा 75 और 3 2 जा 6 75 प्लस 6 81। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कर सकते हो। ठीक है, तो लिखने के लिए इस तरह से लिखना है लेकिन करते समय लिखना नहीं है, माइंड कैलकुलेशंस करना है आपको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -2 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो मेरा आंसर हो गया 8 1 2 क्योंकि यहाँ पर बेस पे एक 0 है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है। इट्स ओके, नो चेक पॉइंट। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है देखिए। अभी एक नंबर लेता हूं मैं 27 और दूसरा लेता हूं मैं 32। अब आपको ध्यान में आया होगा दोनों नंबर ये 30 के करीब है। ठीक है, 27 भी 30 के करीब है और ये भी 30 के करीब है। टी ड्रॉ 27 और 32। बेस कितना है इसका 10 इंटू 3 कितना हो गया मेरा 30। ठीक है, इसके बाद में नंबर माइनस प्रपोर्शनेट बेस, यहां पर भी नंबर माइनस प्रपोर्शनेट बेस। 27 माइनस 30 -3, 32 माइनस 30 प्लस 2। ठीक है, तो साइन का ध्यान में रखना है। अब इन दोनों में करूंगे तो सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में करना है तो एडिशन। ठीक है, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन कीजिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। कितना आएगा 29। अब आगे का स्टेप करने से पहले इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब देखिए यहाँ पर अब इस टेक्निक से इसका मल्टीप्लिकेशन करके लीजिए। 24 इंटू 3 75 हमारे पास में था। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दीजिए 90 हो गया। अब 29 से करना था तो 1 इंटू 3 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि एक ज्यादा हो गया ना 30 29 से, तो इसमें सब्ट्रैक्शन कीजिए। 90 में से 3 गया 87। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 87। ठीक है, उसके बाद में यहां पर होगा -3 इंटू 2 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव, ये जो कंसेप्ट है वो लगेगा यहाँ पर। माइनस डिजिट जो नंबर आया उसको साइन बोल सा माइनस का, यहाँ पर -1 कीजिए, यहाँ पर बेस अमाउंट लाइए। बेस अमाउंट ही लेना है, प्रपोर्शनेट बेस का रूल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिनल बेस ही लेना है मेरा, बेस वैल्यू। तो 87 माइनस 1 86 10 माइनस 6 4, बेस पे एक 0 है एक डिजिट है, हो गया मेरा आंसर 860। अभी पॉज बटन प्रेस कर दीजिए, पॉज बटन प्रेस कर दीजिए और उसके बाद में लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट मेथड सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आप इस मेथड में एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर थे 22 और 24, ये दोनों नंबर लिख लीजिए बेस के ऊपर थे, मतलब ये हो गया। यहां पर देख सकते हो ये दोनों नंबर बेस के नीचे थे, मतलब ये दोनों नंबर 20 के ऊपर, ये दोनों नंबर 30 के नीचे, मतलब ये क्या हो गया अबव द प्रोपोर्शनेट बेस। ठीक है, और ये हो गया बिलो द प्रोपोर्शनेट बेस, और ये हो गया मेरा बिलो प्लस अबव, यानी ये थर्ड टाइप, मतलब एक नंबर बेस के नीचे एक बेस के ऊपर है। ठीक है, तो इन तीनों में हमने सिर्फ प्रोपोर्शनेट बेस तैयार किया, इसके अलावा और कुछ नया टेक्निक यूज नहीं किया है। ठीक है, तो आप पॉज बटन प्रेस करके लिख लीजिए। हमने देखा अभी प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लिकेशन जो हमारा फोर्थ टाइप था स्पेशल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें हमने पहले 3 प्रॉब्लम देखे, जिसमें हमने देखा दोनों नंबर आइदर बेस के ऊपर थे, दोनों नीचे थे, या फिर एक नंबर नीचे और एक नंबर बेस के ऊपर था। इसके आगे फर्दर कुछ प्रॉब्लम आपको करके देखने हैं, जिसमें फोर्थ नंबर में 32 मल्टीप्लाइड बाय 28, 43 मल्टीप्लाइड बाय 36, 213 मल्टीप्लाइड बाय 203। अब आप समझ सकते हो इसको, आपको प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हो, जिसमें इन दोनों का प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लिकेशन या प्रोपोर्शनेट बेस क्या होगा 30, इन दोनों का प्रोपोर्शनेट बेस होगा 40 और इसका 200 के करीब है, तो प्रोपोर्शनेट बेस होगा 200। इसमें हमें किस तरह से करना है 6 नंबर के प्रॉब्लम में, वो समझना है हमें। इन दोनों को आपको खुद होके करके देखना है, जो हमने 3 प्रीवियस प्रॉब्लम देखे उसी तरह से करना है।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। 6 नंबर में 230, उसके बाद में 203। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, डिसाइड द बेस। इन दोनों का बेस, ओरिजिनल बेस 100 होगा और प्रोपोर्शनेट बेस क्या होगा 200, क्योंकि ये दोनों नंबर 200 के करीब है। तो क्या होगा हमारा प्रोपोर्शनेट बेस 200, जो कि हमें मिलेगा ओरिजिनल बेस को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हो गया हमारा 200। इसके बाद में नंबर माइनस प्रोपोर्शनेट बेस करना है। नंबर माइनस प्रोपोर्शनेट बेस यानी 230 माइनस 100, सॉरी माइनस 200, 203 माइनस 200। इसके बाद में यहाँ पर आएगा मेरा प्लस 30, यहाँ पर आएगा प्लस 3। अब इन दोनों को क्रॉस में एडिशन करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि दोनों को साइन प्लस के है। तो इनका एडिशन करने के बाद में मेरा कितना आएगा यहाँ पे 260। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से पहले हमें क्या करना है, जिस नंबर से हमने ओरिजिनल बेस को मल्टीप्लाई किया है उसी से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इसे कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि हमने ओरिजिनल बेस को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 432। अब इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 13 मल्टीप्लाइड बाय 3, 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39। अब ओरिजिनल बेस पे कितने जीरो है 2, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर आ गया। तो कंसेप्ट ऑफ जीरो और कंसेप्ट ऑफ कैरी दोनों में रहेगा, तो यही मेरा आंसर होगा। इसका आंसर हो गया 43239। ओके, ठीक है, तो राइट डाउन कर लीजिए, पॉज बटन प्रेस कीजिए और इन दोनों को भी करके देखना है आपको।